थर्मल मेथड। कौन से टॉपिक है? नॉन थर्मल मेथड। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि ड्रग एक्सिपिएंट के बीच में जो रिएक्शन होता है उसको पता लगाने के लिए हम लोग कितने मेथड का यूज करते हैं। तो हमने दो मेथड के बारे में बताया था कि एक हमारा था थर्मल और दूसरा था हमारा नॉन थर्मल। थर्मल मेरा कंप्लीट हो गया है। उसमें थर्मल में हम लोग हीट का यूज करके पता लगाते थे कि ड्रग एक्सिपिएंट के बीच में किसी भी टाइप का कोई भी रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और दूसरा हमारा है नॉन थर्मल। तो नॉन थर्मल पे हम लोग रेडिएशन वगैरह का यूज करते हैं, इसमें हीट का यूज नहीं होता है। तो देखते हैं, These method look at the molecular structure to see if the bond has changed। इसमें इस मेथड में क्या होता है, नॉन थर्मल मेथड में क्या होता है, इसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखा जाता है। किसमें? These method look at the molecular structure see bond have changed। इसमें मॉलिक्यूलर के स्ट्रक्चर को देखा जाता है कि जो मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स में बहुत सारे बॉन्ड होते हैं। तो इसमें मॉलिक्यूलर के स्ट्रक्चर को देखा जाता है कि इसमें जो बॉन्ड प्रेजेंस है उसमें किसी भी टाइप का कोई चेंजेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं समझ में आया? देखते हैं, ये जो हमारा नॉन थर्मल मेथड होता है इसमें हमारे कितने, ये हमारे भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कि 2-3 टाइप के होते हैं। तो हम पहला वाला टाइप कौन सा है? FTIR। कौन सा है? FTIR, जिसका फुल फॉर्म है फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड रेडिएशन। जिसका फुल फॉर्म क्या है? फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, फ्यूरियर ट्रांसफर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका मतलब समझ रहे हैं? फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म। IR का मतलब क्या होता है? इंफ्रारेड रेडिएशन। बी फार्मा में चलिए, बी फार्मा 7th सेमेस्टर में एक आपका सब्जेक्ट था इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। ठीक है, इसमें भी है एक आपका कौन सा है? एनालिटिकल टेक्निक है, एनालिसिस वाला है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो उसमें भी दिया गया है, ऐसा कोई सब्जेक्ट है मेरे को नहीं आ रहा है। तो IR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी था, ये जो इसका जो बेस था, ये कह रहा था कि इसमें हम लोग सैंपल का पता लगाते हैं। किसके बेस पे? फंक्शनल ग्रुप के बेस पे पता लगाते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? IR स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब IR रेडिएशन को ट्रांसफर करते हैं। एक सैंपल लेते हैं, एक सैंपल में IR रेडिएशन को ट्रांसफर कर देते हैं। जब उस सैंपल में IR रेडिएशन जाता है तो वो क्या करता है? वो IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। सैंपल के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद उस फंक्शनल ग्रुप में जितने भी बॉन्ड होते हैं उसमें वाइब्रेशन होने लगता है। क्या होने लगता है? वाइब्रेशन होने लगता है। वाइब्रेशन होने के बाद वह एक पीक पॉइंट देते थे, एक फिंगरप्रिंट देते थे और उसी फिंगरप्रिंट से आइडेंटिफाई कर लिया जाता था कि इस सैंपल में कौन कौन से सैंपल प्रेजेंस है। ठीक है, बात समझ में आया? जैसे कि और याद रखिएगा, जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी का, एक मनुष्य का अगर डाटा निकालना हो तो उसका एक फिंगरप्रिंट काफी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबका फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता है। एक ह्यूमन बॉडी, जैसे कि क्राइम होता है ना, जहाँ पे सब CBI वगैरह जाते हैं, CID वगैरह आप लोग बहुत देखे होंगे, बहुत उसमें फिंगरप्रिंट निकाले जाते हैं। मतलब हर व्यक्ति का अलग से एक फिंगरप्रिंट होता है, वैसे हर कंपाउंड्स का अलग से एक पीक पॉइंट होता है, एक फिंगरप्रिंट होता है। ठीक है, उसी के बेस पे आइडेंटिफाई किया जाता है कि रिएक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आप वहाँ पे पढ़े थे तो उसमें फंक्शनल ग्रुप पे आइडेंटिफाई किया जाता था। मतलब जो हमारे सैंपल में जो फंक्शनल ग्रुप होते थे वो IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते थे। एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक पीक पॉइंट देते थे। मतलब पीक पॉइंट देने के बाद वो वाइब्रेट होते थे। ठीक है, वाइब्रेट जब होते थे तो वो एक पीक पॉइंट देते थे। उसी पीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके बता दिया जाता था कि इस सैंपल में कौन सा कंपोनेंट्स प्रेजेंस है। और इसमें सिर्फ वही फार्मूला है, लेकिन इसमें ये बता दिया जाता है कि हमारे जो कंपोनेंट्स है, हमारा जो सैंपल है, जो हम दवा बना रहे हैं, उसमें जो प्रेजेंस हमारा एक्सिपिएंट है और हमारा जो API है वो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी के बेस पे ये भी होता है। बस फर्क क्या होता है इसमें देखिए, IR पहले तो ये पता हो गया ना, FTIR का मतलब क्या होता है? फ्यूरियर ट्रांसफर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, फ्यूरियर ट्रांसफर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी ये एक टाइप की टेक्निक है यूज्ड टू आइडेंटिफाई सब्सटेंस बाय मेजरिंग द हाउ द एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन। ये भी क्या होता है? ये सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है बाय मेजरिंग द इंफ्रारेड रेडिएशन। किसके द्वारा? एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन। मतलब कि जब आप सैंपल लेंगे, ठीक है, उसमें आप जो सैंपल लेते हैं जिसमें ड्रग और एक्सिपिएंट प्रेजेंस होते हैं, API और
एक्सिपिएंट जो प्रेजेंस होते हैं उसका जब आप सैंपल लेते हैं तो उस सैंपल में जब आईआर रेडिएशन को आप इंटर करते हैं तो क्या करता है, आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद मतलब कि उस सैंपल में जो फंक्शनल ग्रुप रहते हैं वो आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो उसी के बेस पे वो जो मेजरिंग एब्जॉर्प्शन होता है उसी के बेस पे इसको मेजर किया जाता है। द सैंपल ही एक्सपोर्ट टू एब्जॉर्ब रेंज ऑफ द आईआर, जो सैंपल होते हैं एक रेंज पे आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड द रिजल्ट स्पेक्ट्रम। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड द रिजल्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, जो रेडिएशन होता है उसके फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन मॉलिक्यूल वाइब्रेट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द सैंपल। अब उस सैंपल में जो फंक्शनल ग्रुप रहते हैं उसमें प्रेजेंट जो बॉन्ड रहते हैं वो क्या करते हैं, वो वाइब्रेट करने लगते हैं और इसी के बेस पे पहचाना जाता है कि रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हर सैंपल का अलग अलग से पीक पॉइंट होता है। इसमें ऐसे पहचाना जाता है जैसे कि हम कोई सैंपल लिए उसमें आईआर रेडिएशन को इंटर किए तो उस सैंपल में जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं या फिर जो हमारे बॉन्ड होते हैं या जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और वो वाइब्रेशन या फिर रोटेशनल शो करते हैं। अगर वो नया कंपोनेंट्स कोई अगर ड्रग एक्सिपिएंट के बीच में कोई एक नया पीक पॉइंट बना या फिर नया कंपोनेंट्स बना तो उसका एक अलग सा पीक पॉइंट दिखेगा। ठीक है, और उसी पीक पॉइंट के हिसाब से बता दिया जाता है कि हर सैंपल में जैसे मान लीजिए कि हमारा ये सैंपल है, इसकी पीक पॉइंट ये है। ठीक है, अब हमारे एक्सिपिएंट और जो हमारे ड्रग होते हैं उसमें रिएक्शन हुआ तो ये एक अलग सा पीक पॉइंट देगा और जब ये अलग सा एक पीक पॉइंट होता है इसी के आधार पर पता कर लिया जाता है जरूर इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जब भाई ड्रग एक्सिपिएंट में केमिकल रिएक्शन होगा जाहिर सी बात है कोई ना कोई एक अलग कंपाउंड बनेगा। जब कोई एक अलग कंपाउंड बनेगा उसका अलग से एक पिंक पॉइंट एक फिंगरप्रिंट होगा तो उसी फिंगरप्रिंट के आधार पर पहचान दिया जाता है कि इसमें रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई। प्रिंसिपल की बात करें तो इट बेस ऑफ द फिंगरप्रिंट वाइब्रेशन एंड द रोटेशन ऑफ द फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन द सैंपल। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो फिंगरप्रिंट के बेस पे होता है, वाइब्रेशन और रोटेशनल के बेस पे होता है। मतलब कि इसमें जो सैंपल होते हैं वो आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद रोटेट करते हैं और एक फिंगरप्रिंट देते हैं, एक पीक पॉइंट देते हैं। ठीक है, एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में देखिए रैपिड एंड एक्यूरेट एनालिसिस है, रैपिड और एक्यूरेट एनालिसिस करके देता है। ठीक है, रिक्वायर वेरी स्मॉल सैंपल क्वांटिटी, इसमें छोटी मात्रा में सैंपल की क्वांटिटी चाहिए। नॉन डिटेक्शन मेथड, एक किसी भी टाइप का डिटेक्शन मेथड नहीं है। हाई स्पेक्ट्रम रिजोल्यूशन एंड सेंसिटिव, इसमें हाई जो हमारे जो बहुत सारे सेंसिटिव कंपोनेंट्स होते हैं उसका भी इजीली आइडेंटिफाई कर दिया जाता है। सुटेबल फॉर सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ये जो टेक्निक होती है वो सॉलिड कंपोनेंट्स के लिए भी सूटेबल होती है, लिक्विड कंपोनेंट्स के लिए भी सूटेबल होती है, तो जो हमारे गैस कंपोनेंट्स होते हैं उसके लिए भी सूटेबल होती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें लिमिटेड अवेलेबिलिटी टू द एनालिसिस मिक्सर, इसमें लिमिटेड अवेलेबिलिटी मिलती है, मतलब कि थोड़ी सी क्वांटिटी ही मिल पाती है। ठीक है, वाटर एंड CO2 में इंफ्रारेड विद एक्सेट्रा, जो इसमें अगर वाटर उस सैंपल में अगर वाटर है और CO2 प्रेजेंस है वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम जो होती है, स्पेक्ट्रम मतलब होता है रेडिएशन, उसी रेडिएशन के साथ कोई ना कोई अलग से रिएक्शन या फिर कोई मतलब कि उसको अफेक्ट करने लगते हैं। रिक्वायर स्किल इंटरप्रिटेशन, इस स्किल को करने के लिए या फिर इस इंटरप्रिटेशन को करने के लिए स्किल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नॉट सेंसिटिव फॉर द एनालिसिस, जो सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्रैक हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करें तो इसका आइडेंटिफाई किया जाता है फंक्शनल सैंपल में प्रेजेंस फंक्शनल ग्रुप को पहचानने के लिए सैंपल में और जो सैंपल के बीच में जो ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन हो रहा है, ड्रग एक्सिपिएंट मतलब जो रिएक्शन हो रहा है केमिकल रिएक्शन, उसको पहचानने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।